आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और अभी तक जो समाचार मिल रहे हैं बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से एक मजबूत प्रधानमंत्री के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए और देश को विकसित बनाने वाली सरकार के लिए देश की जनता आज फिर से तीसरे चरण में मतदान कर रही है। बिहार में भी अभी तक काफ़ी उत्साहजनक सूचना मिल रही है और पूरे देश में भी। और दो चरण के जो चुनाव खत्म हुए हैं उन दो चरणों के चुनाव में एनडीए ने 150 से अधिक सीटों पे बढ़त बना ली है और आज जो 92 सीटों पे चुनाव हो रहा है इसमें भी जो सूचनाएं हैं और रुझान हैं इसमें भी 75 से 80 सीट एनडीए और भाजपा जीतने वाली है। तो बहुत स्पष्ट तौर पे देश की जनता का जो आज आवाज बन गया है कि अब की बार 400 पार, उस अब की बार 400 पार की ओर देश आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। क्योंकि देश के लोगों को देश की सेवा करने वाली सरकार चाहिए, देश की जनता की सेवा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए और ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज सबके लिए स्वीकार्य हैं और सब उनको अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा में घूम रहा हूँ। यहाँ चौथे चरण का मतदान होना है। अलग अलग गांवों में जाकर ग्रामीण परिवेश में सामान्य प्रमुख लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने पे, समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलने पे बहुत साफ ये भी दिख रहा है कि जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो उनके जो नारे हैं, उनका जो सोच है वो आज गांव गली में उतर गया है और समाज के सभी वर्गों के लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। और इस उजियारपुर में भी भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और हमारे एनडीए के प्रत्याशी श्री नित्यानंद राय जी यहाँ की जनता के आशीर्वाद से पिछली बार की तुलना में भी अधिक मतों से इस बार फिर जीत के जाएंगे और जनता उनको जिता के नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि सर जैसे संविधान बदल, आज इतने समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, इस राज्य में भी है और देश के 21 राज्यों में रहा है। हर जगह बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और एनडीए की सरकारों ने काम किया है। हाँ, जो लोग आज कह रहे हैं उन लोगों ने कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के किताब को ठीक से खोल के देखा नहीं। जिन लोगों को उस संविधान का लाभ मिलना चाहिए था गांव के गरीबों तक पहुंचाया नहीं, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया नहीं, समाज की आधी आबादी महिलाओं तक उस आरक्षण का लाभ पहुंचाया नहीं। बिना कुछ किए हुए अनर्गल बयानबाजी करना उनकी आदत है और अब ऐसे बयानों से कोई अंतर नहीं पड़ता। चूंकि देश की जनता ने बहुत साफ तौर पे पिछले कई वर्षों में भाजपा, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को काम करते हुए देखा है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप इस देश को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत